तुम्हें लगता है कि तुमने सुन लिया, इसलिए अब तुम जान गए हो। तुम्हें लगता है बुद्ध की बातें समझ में आ गईं, इसलिए अब तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन फिर भी क्रोध आ जाता है, फिर भी भीतर जलन होती है, फिर भी तुम वही करते हो जिसे कल ही गलत कहा था। तो क्या वास्तव में समझा था तुमने, या केवल बुद्धि ने अभिनय किया समझने का? बुद्ध एक दिन बोले, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे जीवन की सबसे चतुर धोखेबाज है। वह सुनती है, सीखती है, समझती है, पर कभी कुछ बदलती नहीं। बदलाव होता है जब कोई बात तुम्हारे अंतरतम तल तक पहुंच जाए, जहां से क्रोध आता है, जहां से वासना उठती है, जहां से हिंसा जन्म लेती है, जहां तुम्हारा अहंकार बैठा है। पर क्या तुम वहां कभी पहुंचे हो? एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, मैं आपकी सारी शिक्षाएं समझता हूं, मैंने व्रत लिया, ध्यान किया, संयम अपनाया, फिर भी कभी कभी भीतर से ज्वालाएं उठती हैं, क्रोध की, वासना की, डर की। ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी साधना अधूरी है? बुद्ध शांत हो गए, आंखें बंद कर लीं, फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, तुम्हें केवल समझ आई है, तुम बदले नहीं हो। समझ और परिवर्तन के बीच एक बहुत गहरी खाई है, और उस खाई के दोनों सिरों पर तुम्हारा मन खड़ा है, दो हिस्सों में बंटा हुआ। मान लो, बुद्ध ने कहा, एक महल है, बाहर एक दरबान बैठा है, सजग, सतर्क। वह किसी को भी आने जाने देता है, पर पूरी जानकारी के साथ। अब कोई आग लगाता है तो महल के तहखाने से एक छाया निकलती है, एक क्रोधित राजा जो बंदूक लेकर आता है और सब कुछ जला डालता है। बाद में जब कोई साधु आता है तो वह उस दरबान को समझाता है, क्रोध मत करो, और वह दरबान सिर हिलाता है, मैं समझ गया। पर सच्चाई यह है, बुद्ध बोले, उसने कभी क्रोध किया ही नहीं, उसने केवल आदेश सुना और उसे स्वीकार कर लिया। जिसने क्रोध किया वह तो तहखाने में बैठा हुआ वो असली मालिक था। जिसे समझाया गया उसका उससे कोई संबंध ही नहीं। बुद्ध धीरे बोले, तुम सोचते हो कि समझ लेना ही मुक्ति है, लेकिन तुमने जिस मन से समझा वह मन तो केवल एक दरवाजे पर खड़ा दरबान है। उसके पीछे भीतर के तहखाने में तुम्हारा असली जीवन चलता है। तुम्हारा मन केवल एक भाग है, और वह भी सबसे बाहरी। अगर तुम्हारे मन को 10 हिस्सों में बांटें तो केवल एक हिस्सा तुम्हारी तर्क शक्ति है, बुद्धि। बाकी 9 हिस्से छिपे हैं, गहरे, अंधेरे और शक्तिशाली। वहीं से आता है क्रोध, वासना, लालच, डर, अपमान, और उसी के गर्भ में पलता है तुम्हारा अहम। तो जब तुम कहते हो, अब मैं बदल गया हूं, मैंने सब समझ लिया है, तो वास्तव में सिर्फ तुम्हारा दरबान बदला है, भीतर के मालिक नहीं। बुद्ध ने कहा, मान लो कोई कहे, अगर वृक्ष को जल मिलेगा तो उसमें फूल खिलेंगे। अब तुम जाकर पत्तों पर पानी छिड़को, फूल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जड़ें प्यासी थीं, पत्तों पर पानी डालना सिर्फ आंखों को भरमाता है। पर परिवर्तन वहां होता है जहां बीज छिपे हैं, जड़ में, भीतर। बुद्धि देख सकती है, सोच सकती है, तर्क कर सकती है, पर वह कुछ भी कर नहीं सकती। उसके पास शक्ति नहीं है। ताकत कार्य करने की भीतर कहीं और छिपी होती है। जिससे तुम क्रोध करते हो, जिससे तुम भागते हो, जिससे तुम मोह में गिरते हो, वह हिस्सा कभी समझने नहीं आता, और जो समझता है वह कभी करता नहीं। बुद्ध ने इसको बहुत सरल शब्दों में समझाया। तुम्हारा जीवन 2 हिस्सों में बटा है, एक भाग जो समझता है, एक भाग जो करता है। इन दोनों के बीच कोई सेतु नहीं, कोई संपर्क नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा है। तुम कुछ समझते हो पर करते कुछ और हो। तुम्हारे भीतर एक युद्ध है। एक दिन एक भिक्षु ने पूछा, तो भगवान फिर क्या उपाय है, कैसे उस भीतर के हिस्से तक पहुंचे? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान ही वह द्वार है जो दरबान को हटाकर मालिक से मिलवाता है। तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी परत तर्क से नहीं टूटेगी, वह टूटेगी मौन से, ध्यान से और बार बार की पुनरावृत्ति से। बुद्ध के शब्दों में हर बात को 3 बार दोहराया जाता था। क्यों? क्योंकि पहली बार बुद्धि सुनती है, दूसरी बार भीतर का दरवाजा खटकता है, तीसरी बार वह बात तहखाने तक पहुंचती है। बुद्ध ने कहा, सत्य को तुम बार बार कहो, हर बार वह और गहराई में उतरेगा।
हर बार वह जरा और भीतर जाएगा, जब तक वह सुनना नहीं हो जाना बन जाए। बुद्ध बोले, तुम्हें लगता है तुम कोशिश कर रहे हो, पर कोशिश कहां से हो रही है? उसी सतही हिस्से से। जिसने पढ़ा है, सुना है, सोचा है, वह बुद्धि केवल प्रयास करती है, पर भीतर के 9 हिस्सों से उसकी कोई सीधी बात नहीं होती। इसलिए तुम बार बार गिरते हो, बार बार पश्चाताप करते हो और अंततः खुद से ही घृणा करने लगते हो। जो भीतर बैठा है वो तुम्हारा राजा है, वो तुम्हारा भविष्य तय करता है, और जब तक उस तक बात नहीं पहुंचेगी कोई क्रांति संभव नहीं है। बुद्ध से किसी ने पूछा, तो क्या कुछ न करना ही मार्ग है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, कुछ न करना इस जगत का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। करने में प्रयास है, न करने में समर्पण है। जो मनुष्य स्वयं को छोड़ सकता है वही स्वयं को पा सकता है। तुम्हें लगता है समर्पण सरल है? नहीं। जो अपनी छोटी सी आदतें नहीं छोड़ सकता, जैसे एक सिगरेट, एक क्रोध, वो स्वयं को कैसे छोड़ देगा? बुद्ध ने कहा, जो अपने को मिटा सकता है वही नया जन्म पा सकता है, बाकी सब केवल सतह पर रंगाई है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान की गहरी विधियां दी। उनमें कुछ नाचते थे, कुछ मौन में उतरते थे, कुछ सांस पर टिकते थे, कुछ मंत्रों का जप करते थे। बुद्ध कहते, ध्यान का उद्देश्य क्रिया नहीं है, ध्यान का उद्देश्य है उस सतही दरबान को शांत करना, ताकि भीतर की आवाज सुनी जा सके। जब तक बुद्धि बोलती रहती है भीतर की गूंज दब जाती है, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तब भीतर का मालिक बोलता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक नवयुवक आया और बोला, भगवान, मुझे सत्य चाहिए, शब्द नहीं, किताब नहीं, सिर्फ अनुभव। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं बोले। 3 घंटे तक मौन रहे। शिष्य बेचैन हुआ, पर बुद्ध मौन ही रहे। फिर वह युवक रो पड़ा और बोला, अब समझ आया कि सत्य बोलता नहीं, वह भीतर से उभरता है। बुद्ध तब बोले, अब तू सुनने योग्य हुआ है। बुद्ध ने एक आखिरी बात कही, एक दिन तुम कहोगे, मैंने अब समझ लिया। लेकिन अगर उसी दिन जीवन नहीं बदला तो समझ अभी सतही है, क्योंकि असली समझ कभी बिना बदलाव के नहीं आती। टू नो इज टू बी। जानना और होना एक हो जाए, वही बुद्धत्व है। जब भीतर और बाहर के 2 हिस्से एक हो जाते हैं तो जीवन में द्वंद्व नहीं बचता, कोई क्रोध नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तब तुम जो समझते हो वही करते हो, और वही क्षण है जहां जीवन एक चमत्कार बन जाता है। अगर आज की यह कथा तुम्हारे भीतर किसी खोले गए दरवाजे की तरह लगी हो, अगर एक भी शब्द तुम्हारे अचेतन में उतर गया हो, तो ये कहानी अधूरी नहीं थी। ये एक बीज थी जो तुम्हारे मौन में वृक्ष बनेगी। इसे साझा करो, क्योंकि बहुत लोग केवल दरबान से बात कर रहे हैं और भीतर का मालिक अब भी अकेला है। हो सकता है यह कथा किसी के भीतर का द्वार खोल दे। स्पिरिचुअल ब्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन के साथ थोड़ा और भीतर उतरें, क्योंकि जब तुम अपने भीतर पहुंच जाओगे तो तुम्हें कोई और दिशा नहीं बतानी पड़ेगी। तब मौन ही तुम्हारा गुरु बन जाएगा।